हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल पर। मेरा नाम पूजा सैनी है। मैं विज्ञान पढ़ाऊंगी। विज्ञान में देखते हैं हम कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, पहले वो देखते हैं इनकी कितनी ब्रांच है। ठीक है, तो मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगी। विज्ञान विज्ञान जो विषय है, इसकी तीन शाखाएं होती हैं। मुख्य जो शाखाएं हैं वो तीन होती हैं। एक है जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी जो है वो है रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, विज्ञान। और जो तीसरी है वो है इसकी भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम जीव विज्ञान जो पोर्शन है उसको पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। जीव विज्ञान जीव विज्ञान में जीव विज्ञान जीव विज्ञान में सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा मानव शरीर। कौन सा टॉपिक होगा अपना? मानव शरीर। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। अब मानव शरीर में भी देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक हैं वो जो कंप्लीट करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले है मानव शरीर में, मानव शरीर के बारे में देख लेते हैं। मानव शरीर में कौन कौन से सिस्टम जो तंत्र हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे, जिनको हम पढ़ेंगे। मानव शरीर, तो सबसे पहले जो है इसमें आता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अगला है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। अगला है इसका उत्सर्जन तंत्र, अगला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। और अगला टॉपिक है इसका प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। तो जनन तंत्र है रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनन तंत्र है, उसके दो भाग। एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम मादा जनन तंत्र कहते हैं, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो दूसरा है वो है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो मुख्य मुख्य जो मेन टॉपिक हैं कौन कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र के अलावा अपना पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेन मेन टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे हम। जनन तंत्र जो है में दो हैं, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें जो सबसे पहले है हम पढ़ते हैं, हम देखेंगे टॉपिक, वो है अपना तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम सजीवों में सभी प्रकार की क्रियाएं करने, समन्वय स्थापित करने, ठीक है, और नियंत्रण करने का केंद्र होता है। यानी कि सजीवों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीवों में सभी प्रकार की क्रियाओं पर समन्वय करने, क्या करने? समन्वय करने व नियंत्रण करने का केंद्र होता है। कंट्रोल करने का क्या होता है? केंद्र होता है, नियंत्रण। ठीक है, तो सजीवों में समन्वय स्थापित करने और नियंत्रण करने का केंद्र कौन होता है? अपना नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र जो है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र किससे? ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से, मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरुरज्जु, व न्यूरॉन्स जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा तंत्र होता है। ठीक है, आई रिपीट, जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु व न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है। ठीक है, फिर जो है इसमें एक पार्ट आता है न्यूरॉन।
न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसका जो कार्य वो क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना या सूचनाओं का संचरण करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और इसका एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, इसके बारे में जो है अगला है कि ये कोशिकाएं जीवन में एक बार बनती है। कितनी बार बनती है? केवल जीवन में एक बार बनती है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता? सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। आ गई बात समझ में? जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका कोशिका है, वो क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है। आ गई समझ? फिर है कि यह सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, यानी कि आवेगों का, सूचनाओं का मतलब यहां से हम आवेग भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आवेग। ठीक है, का आदान प्रदान करना होता है। फिर है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। फिर है कि ये जीवन में केवल एक बार बनती है, जीवन में केवल एक बार बनती है पूरे जीवन में, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाता? इनमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, कोशिका विभाजन इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर जो न्यूरॉन है इसकी हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, हमें पता है ये तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब ये देखो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, लास्ट में इसकी नोड्स होती हैं, नोड्स, बीच में होती है इसका तंत्रिकाक्ष, जिसको हम एक्सोन भी कह देते हैं। ये एक्सोन होता है, ये एक्सोन होता है ये, और इसका जो ये पार्ट होता है ये होता है इसका माइलिन आच्छाद या माइलिन सीट जिसको हम कहते हैं, ये होती है। फिर इसका जो ये पार्ट है ये होता है इसका मेन पार्ट। यहाँ पे होते हैं फाइबर, तंतु, जिनको हम डेंड्रोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? डेंड्रोइड्स कहते हैं। डेंड्रोइड्स, देखो इनका नॉमिनेशन कर देते हैं हम। यह है डेंड्रोन, डेंड्रोन। ये इसका जो मिडल पार्ट है वो होता है इसका कोशिका काय। क्या होता है? कोशिका काय, जिसको हम साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। फिर है ये इसका मिडल पार्ट जो ये है इसका न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। क्या है इसका? केंद्रक। केंद्र के बाद में जो ये लगातार स्ट्रक्चर है, जो लगातार संरचना आपको दिख रही है, यह है इसका तंत्रिकाक्ष। क्या है इसका? तंत्रिकाक्ष।
जिसको हम एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। और ऊपर इसके जो ये सीट है, इस सीट का नाम है माइलिन आच्छद या माइलिन सीट। क्या नाम है इसका? माइलिन आच्छद, माइलिन आच्छद। और इसका जो एंड पार्ट है वो कहलाता है अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु। और माइलिन आच्छद के बीच में जो स्पेस है, ये जो जगह है, वहां पे नोड्स होती हैं जिनको कहते हैं रेनवियर, रेनवियर की पर्व संधि, रेनवियर की पर्व संधि। तो देखो ये इसके प्रमुख जो है, मेन इसका नॉमिनेशन है। एक बार देख लेते हैं फिर से। तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखो। इनके जो ये फाइबर्स हैं, जो तंतु हैं, इनको कहते हैं हम डेंड्रॉन। ठीक है, डेंड्रॉन। ये सूचनाओं को ग्रहण करने और आगे भेजने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इनके बीच में होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। फिर इसका जो ये पार्ट कहलाता, ये पार्ट जो होता है वो कहलाता है कोशिका का या साइटोन। जो साइटोन है, साइटोन जो है वो आरएनए, आरएनए व प्रोटीन, आरएनए व प्रोटीन का बना हुआ भाग होता है। ठीक है, और इनके अंदर जो बीच में ये जो आरएनए और प्रोटीन के जो भाग हैं उनको निश्चल कण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? निश्चल के कण कहते हैं या निश्चल कण कहते हैं, निश्चल कण। फिर जो ये कोशिका काय है, साइटोन है, साइटोन से ये निकला हुआ लंबा भाग जो होता है वो कहलाता है तंत्रिकाक्ष, जिसको हम एक्सोन कहते हैं, जिसमें से सूचनाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, फिर जो तंत्रिकाक्ष है, एक्सोन है, इसके ऊपर होती है एक सीट जिसको कहते हैं माइलिन सीट। क्या कहते हैं? माइलिन सीट या माइलिन आच्छद कहते हैं। फिर है लास्ट का इसका जो पार्ट है वो कहलाता है अक्षीय तंतु, जहां पे नोड्स यानी कि कुछ गांठें पाई जाती हैं, उनको कहते हैं अक्षीय तंतु या टेट्राडेंड्रोइड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? टेट्राडेंड्रोइड्स कहा जाता है। जो माइलिन आच्छद है उनके बीच में कुछ नोड्स पाई जाती हैं, कुछ संधियां पाई जाती हैं। उन संधियों को क्या कहा जाता है? रेनवियर की पर्व संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनवियर की पर्व संधि कहा जाता है, रेनवियर की पर्व संधि कहा जाएगा। आ गई समझ? तो ये न्यूरॉन का कुछ भाग था। फिर अब हम बैक वापस आ जाते हैं तंत्रिका तंत्र पर। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है वो 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा? पहला है केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो दूसरा भाग है वो है परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो तीसरा भाग है वो है स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम अपना जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं P यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा जो है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं ऑटोनोमस यानी कि ANS। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इन 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इसको CNS कह देंगे। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको PNS कह देंगे यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको हम क्या कह देंगे? ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आगे समझ? अब इसमें जो है पहला पार्ट देखते हैं हम CNS।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है संपूर्ण बॉडी का, संपूर्ण शरीर का नियंत्रण केंद्र को होता है, नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। जो CNS है, यानी कि केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है, वो मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो है इसका पहला भाग जो है इसका मस्तिष्क, और जो इसका दूसरा भाग है वो है इसका मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं कि दो भागों से ये मिलकर बनता है। एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। ठीक है, अब इसके में भी जो हम पहला टॉपिक है वो देख लेते हैं, मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। जो ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क होता है, वो संपूर्ण शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है। मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन, मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन, मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम। ठीक है, फिर जो अपना मस्तिष्क है, मस्तिष्क, अगली लाइन है इसकी, मस्तिष्क है अस्थियों से बने एक ढांचे में सुरक्षित रहता है। बने ढांचे में सुरक्षित रहता है, उसे क्या कहते हैं? ढांचे में सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से एग्जाम में, क्रेनियम किसे कहते हैं? मस्तिष्क जो है हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में जो अगली लाइन है वो है, मस्तिष्क एक आवरण में सुरक्षित रहता है, यानी कि एक सीट पूरे आवरण में सुरक्षित रहता है। एक आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क आवरण कहते हैं। जिसे मस्तिष्क आवरण कहते हैं। मस्तिष्क आवरण, मेनिनजेस कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क आवरण कहते हैं। तो ये इसके बारे में, इनके मस्तिष्क के बारे में हो गई बातें। फिर जो है मस्तिष्क पूरे बॉडी का यानी कि पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र हो गया। इसके अलावा मस्तिष्क का जो वजन है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि मानव शरीर में मस्तिष्क का जो वजन है वो 1400 ग्राम होता है, यानी कि लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, यानी किसी में भी ब्रेन कम नहीं होता, किसी में दिमाग कम नहीं होता। वो अपने अपने यूज करने का तरीका होता है कि हम किस प्रकार से ब्रेन को यूज करते हैं, किस प्रकार से अपने दिमाग को हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ब्रेन सब में क्या होता है? सब में सेम होता है। फिर है कि जो अपना ब्रेन है वो एक हड्डियों से बने हुए एक ढांचे के अंदर, जिसको ये स्कल बोलते हैं, खोपड़ी। ठीक है, ये हड्डियों से बने हुए ढांचे में सुरक्षित रहता है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं हम इसको? क्रेनियम कहते हैं। फिर है कि अपने जो
क्रेनियम के अंदर जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के बाहर भी एक आवरण होता है, एक सीट होती है, उस आवरण को क्या कहते हैं? मेनिनेंजिस या फिर मस्तिष्क आवरण कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो नेक्स्ट डे लेंगे। सभी को थैंक यू।